दंत शब्द है अंतावयव जिसका, ऐसा जो बहुब्रीहि समास, उस बहुब्रीहि समास में यदि समस्त पद अवस्था विशेष को सूचित करता हो तो अंतावयव के रूप में विद्यमान जो दंत शब्द, उसके स्थान पर दत्री आदेश कर दिया जाता है वयसी दंतस्य दत्री इस सूत्र के द्वारा। स्थानीय है दंत और आदेश है दत्री। दत्री में ऋकार की संज्ञा हो जाती है। ऋकार की संज्ञा के बाद भी उसमें अनेक अल अवशिष्ट रहते हैं, इसीलिए अनेकालशित सर्वस्य इस परिभाषा सूत्र की सहायता से संपूर्ण दंत के स्थान पर आदेश के अनेकाल होने से दंत के स्थान पर, संपूर्ण दंत के स्थान पर दत्री यह आदेश हो जाता है, तो दंत शब्द दत्री के रूप में परिणत हो जाता है। अब चूंकि ऋकार की संज्ञा हुई है आदेश में और रि उक प्रत्याहार में आता है, आदेश उगित है, इसीलिए उसको उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु हो सूत्र से नुमागम भी हो जाता है। मिदचोन्त्यात् परः की सहायता से अंत्य अच के बाद में बैठता है, तो दत्री में बचा है दत्त, उसमें दकारोत्तरवर्ती आकार के बाद नुम का नकार आके बैठ जाता है, तो दंत ऐसी स्थिति बनती है, तकार हलंत है। फिर उस तकार का संयोगांत से लोपा से लोप हो जाता है, तो दंत दन के रूप में प्राप्त होता है, और दन के नकार का ऋणोपः प्रातिपदिकांत से लोप तो प्राप्त होता है, किंतु संयोगांत लोप के असिद्ध होने से, तकार के लोप के असिद्ध होने से नकार का लोप नहीं होता। तो इस प्रकार से दंत शब्द दन इस रूप में प्राप्त हो जाता है, इस रूप में प्राप्त होता है। और फिर उसके साथ अन्य समस्त पद होने पर विभिन्न प्रकार के रूप निष्पन्न हो जाते हैं। समस्त पद से अवस्था विशेष का ज्ञान होना चाहिए, समस्त पद अवस्था विशेष को बताने वाला होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही यह दत्री आदेश होता है, और वह दत्री आदेश करने वाला सूत्र है वयसी दंतस्य दत्री। वयसी दंतस्य दत्री, इस सूत्र में वयसी सप्तम्यंत है, दंतस्य षष्ट्यंत है, दत्री लुप्त प्रथमांत है, अन्य अनुवृत्ति पूर्ववत प्राप्त है। इससे पूर्व में सूत्र था संख्या सुपूर्वस्य, उस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति सूत्र में आती है, तो संख्यावाचक शब्द पूर्व में होना चाहिए, सु पूर्व में होना चाहिए, और उत्तर पद के रूप में दंत शब्द होना चाहिए। तो दंत के स्थान पर दत्री आदेश उस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है, तब सुदन द्विदन इत्यादि रूपों की सिद्धि होती है। उसी यही अर्थ वृत्ति में आचार्य दीक्षित जी लिख रहे हैं, संख्यासु पूर्वस्य दंतस्य दत्री इत्यादेशः स्याद् वयसी। संख्यासु पूर्वस्य, संख्यावाचक शब्द है पूर्व में जिसके, अथवा सु है पूर्व में जिसके, ऐसा जो दंत शब्द उसके स्थान पर दत्री आदेश हो जाता है बहुब्रीहि समास में। वयसी यदि समस्त पद से वयस अर्थ अवस्था विशेष का सूचन होता हो, समस्त पद अवस्था विशेष को बताता हो। द्विदन द्वौ दंतौ यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह होगा। द्वि अव दंत अव, इस प्रकार से लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा स्वादिकारी होकर शुभलुक इत्यादि होकर के द्विदंत ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में दंत द्वि शब्द संख्यावाचक है, उसके बाद में दंत शब्द आ गया है, दंत शब्द के स्थान पर दत्री आदेश कर दिया जाता है वयसी दंत से दत्री सूत्र से। तो द्वि दत्री, दत्री में ऋकार की संज्ञा लोप होकर के द्विदत्त अब नुम हो जाता है, द्विदंत तकार का संयोगांत लोप, और संयोगांत लोप के असिद्ध होने से नकार का लोप नहीं होता। और इसी प्रकार से संयोगांत लोप के असिद्ध होने से उपदा सर्वनाम स्थाने चा संबंधो सूत्र के द्वारा उपदा दीर्घ, उपदा को दीर्घ भी नहीं होता। इस प्रकार से रूप बन जाता है द्विदन। तो द्विदन का मतलब है ऐसा बालक जिसके अभी दो दांत निकले हुए हैं, अर्थात शिशु शैशवावस्था का बालक। द्विदन शब्द शैशवावस्था के बालक को सूचित करता है। शिशुत्व का इससे द्विदन शब्द से, द्विदन इस समस्त पद से शिशुत्व की सूचना मिलती है, शैशवावस्था की सूचना मिलती है, बालक के शैशव काल की सूचना मिलती है, इसीलिए वह अर्थ भी गम्यमान है समस्त पद से। तो द्विदन यह रूप निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से चतुर्दन चतुर्चत्वारः दंतः यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह कर करके चतुर्जस दंत जस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ तो समास इत्यादि पूर्ववत होकर के अन्य प्रक्रिया पूर्ववत ही है, चतुर्दन इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। यह भी एक अवस्था विशेष का ही सूचक है। षडदंता अस्य षोडन
बालकों के क्रमशः दांत निकलते हैं। पहले 2 दांत निकलते हैं एक अवस्था में, उसके बाद फिर 4 दांत निकलते हैं दूसरी अवस्था में, फिर 6 दांत निकलते हैं तीसरी अवस्था में। इस प्रकार से एक अवस्था विशेष के सूचक के शब्द बनते जाते हैं। तो षड्दंता अस्य इति षोडन, यहाँ पर षड्दंता अस्य लौकिक विग्रह बन गया। शश जस दंत जस, इस प्रकार से लौकिक विग्रह में समास हो जाता है अनेक अन्य पदार्थ सूत्र से। प्रादिप संज्ञा शुभलुक होकर के शश दंत बनेगा। शश शब्द के शकार के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है। शश उत्तम दश दत्रि दाशुत्तर पद आदेश उत्तम वेति वाच्यम, यह वार्तिक पहले तत्पुरुष समास में गया था। शोढ़ा इत्यादि रूपों का निष्पादन इस वार्तिक के द्वारा किया गया था। तो शश शब्द के शकार के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है और दंत शब्द के दकार के स्थान पर डकार आदेश हो जाता है और शकार उत्तरवर्ती अकार और उकार को गुण होकर के शोडन, इस प्रकार की स्थिति बन जाए। शोड ऐसी स्थिति बनती है, आगे नकार ही है, तकार का लोप हो ही जाना है, तो शोडन। शशदंता अस्य इति षोडन, 6 दांत वाला बालक एक अवस्था विशेष का सूचक यह शब्द है, इसलिए दत्तरी आदेश होकर के षोडन यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। आगे लिखते हैं सुदन सुशोभना दंता, यस्य सुंदर दांत वाला। सु का ही अर्थ शोभन है, शोभना दंता ऐसे लौकिक विग्रह। सुदंत जस लौकिक विग्रह में समास इत्यादि प्रक्रिया पूर्ववत होकर के सुदन इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। स्त्रीलिंग में सुदति बनेगा। सुदति को उगितश्च सूत्र के द्वारा ङीप हो जाता है। सुदत में तकारोत्तरति इकार है, तकार है, उसके बाद ङीप का ई है, वर्ण सम्मेलन होकर के सुदति इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो सुदन शब्द पुल्लिंग का हो गया और सुदति शब्द स्त्रीलिंग का हो गया। तो इस प्रकार से सूत्र के उदाहरण होते हैं। आगे पदकृत्य कर रहे हैं। वैसे किम द्विदंतः करी सुदंतो नटः, कि जहां पर समस्त पद अवस्था विशेष को बताता हो वहीं पर यह दत्री आदेश होगा। जहां पर समस्त पद अवस्था विशेष को नहीं बताएगा वहां पर दत्री आदेश नहीं होगा। जैसे द्विदंतः करी, जो हाथी है वह 2 दांत वाला होता है, तो इससे हाथी की अवस्था का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि हाथी में तो प्रारंभ से ही 2 दांत दिखने शुरू हो जाते हैं, वृद्धावस्था तक 2 दांत दिखते ही रहते हैं, तो उसकी अवस्था का सूचक वो दोनों दांत नहीं बन पाते हैं। ये एक तत्व कथन है कि 2 दांत वाला हाथी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अवस्था विशेष का सूचन न होने के कारण से दंत शब्द के स्थान में दत्री आदेश न होकर के नहीं हो पाया। तो सुदंतः करी सुशोभना दंतः यस्य करिणः असौ करी सुदंतः करी, इस प्रकार से रूप बन जाता है। सुदंतो नटः द्विदंतः करी है, 2 दंतौ यस्य करिणः असौ द्विदंतः करी, इस प्रकार का रूप बन जाता है। सुदंतो नटः सुशोभना दंता यस्य नटस्य असौ नटः, सुदंतः सुंदर दांत वाला नट, जो नाटक इत्यादि करते हैं, अभिनय इत्यादि करते हैं, उनको नट कहा जाता है। तो नट के दांत अच्छे हैं, अच्छे दांत वाला नट है, तो इससे भी नट की अवस्था का सूचन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी दन आदेश दत्री आदेश न होकर के दंत ही रूप ही रहता है। तो सुदंतो नटः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन पूर्ण होता है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है स्त्रियाम संज्ञायाम। यदि समस्त पद स्त्रीत्व अर्थ को कहता हो और वह किसी स्त्री का नाम बनता हो, किसी स्त्री की संज्ञा बनता हो, तब भी दंत शब्द के स्थान पर दत्री आदेश करने के लिए सूत्र का प्रारंभ किया गया है। पूर्व सूत्र में तो अवस्था विशेष गम्यमान होनी चाहिए, अवस्था विशेष का सूचन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अवस्था विशेष के सूचन की आवश्यकता नहीं है। समस्त पद स्त्रीलिंग का हो और अवस्था संज्ञा हो, किसी स्त्री का नाम हो, तो वहां पर भी दत्री आदेश हो जाता है। उसी को लिखा है दंतस्य दत्री स्यात् समासांत बहुब्रीहि हो, बहुब्रीहि समास होना ही चाहिए। तो समासांत दत्री के दंत के स्थान में दत्री आदेश हो जाएगा। दंतस्य दत्री स्यात् समासांत बहुब्रीहि अयोदति अयः इव दंताः यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो जाएगा। अयस्सु दंतजस्, अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ सूत्र से समास होकर के प्रातिप संज्ञा शुभलुक इत्यादि होकर के अयस के सकार के स्थान पर रुत्व उत्व हो जाएगा हसी चौसे। तो अयो दंत ऐसी स्थिति बनी, दंत के स्थान पर दत्री आदेश का दत आ जाएगा और स्थिति विवक्षा में ङीप हो जाएगा उगित सूत्र के द्वारा। तो अयोदति इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। ऐसी स्त्री एक अयोदति शब्द एक ऐसी स्त्री का नाम है जिसके दांत लोहे के समान हो, लोहे के समान दांत वाली स्त्री को कहा जाता है अयोदति। इसी प्रकार से फालदति, फाल इव दंता यस्य, फाल के समान, हल में एक पृथ्वी को खोदने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए आगे नुकीला एक वस्तु विशेष लगाई जाती है, उसको फाल कहा जाता है। तो उसके समान है
दांत जिस स्त्री के उसको कहा जाता है फालदती। तो फाल इव दंता यस्य, फाल सुदंत जस इस अलौकिक विग्रह में और अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास होकर के शुभलुक इत्यादि होकर के फाल दंत, दंत के स्थान पर दत्रीय आदेश, ऋकार्कित संज्ञा लोभ, फालदत्त उगित से ङीप होकर के फालदती। तो यह फालदती शब्द हो अथवा यह अयोदती शब्द हो, दोनों शब्द स्त्रीलिंग के हैं, स्त्री अर्थ को बता रहे हैं और संज्ञा भी है, इसलिए यहाँ पर दत्रीय आदेश होकर के अयोदती फालदती यह दो रूप निष्पन्न हो गए हैं। आगे पदकृत्य करते हैं। संज्ञायाम किम समदंती, समस्त पद यदि संज्ञा होगा तभी दत्रीय आदेश होगा, यदि समस्त पद किसी का संज्ञा नहीं होगा, किसी का नाम नहीं बनेगा, तब दत्रीय आदेश भी नहीं होगा। उसको बताया समदंती समाहदंता यस्य, ऐसी स्त्री जिसके दांत समान हो, तो ये किसी स्त्री का नाम नहीं है, अपितु जिस भी स्त्री के दांत समान होंगे उसको समदंती कह दिया जाएगा। इसीलिए समाहदंताय से लौकिक विग्रह में समजस दंतजस इस लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो जाता है, प्रादिप्त संज्ञा शुभलुक इत्यादि होकर के समदंत बनेगा। अब नासिको द्रष्ट जंगा दंत कर्ण श्रृंगाच इस सूत्र से यहाँ पर ङीष प्रत्यय हो जाता है, तो समदंती इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। नासिको द्रष्ट जंगा दंत कर्ण श्रृंगाच सूत्र से ङीप प्रत्यय का विधान होकर के समदंती इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यह किसी की संज्ञा नहीं है, स्त्रीलिंग तो शब्द है लेकिन संज्ञा न होने के कारण से यहाँ पर दत्त आदेश नहीं हुआ, समदती ऐसा रूप न बन करके समदंती इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन पूर्ण होता है। अग्रिम सूत्र हैं विभाषा श्यावारोकाभ्याम। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके बाद में दंत शब्द आ जाए तो उसके स्थान पर विकल्प से दत्रीय आदेश अभिष्ट है, एतदर्थ ही इस सूत्र का प्रारंभ किया गया। विभाषा श्यावारोकाभ्याम, विभाषा प्रथमांत है, श्यावारोकाभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचन का है। तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट है, श्याव और अरोक इन दो शब्दों के बाद में यदि दंत शब्द आ जाएगा तो उसको भी विकल्प से दत्रीय आदेश इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। दंतस्य दत्री स्यात् बहुब्रीहौ, दंतस्य दत्री वा स्यात् बहुब्रीहौ, वा भी लगाया जा सकता है दंत के स्थान पर, विकल्प से बहुब्रीहि समास में दत्रीय आदेश इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। उदाहरण दिया श्यावदन श्यावदंतः, अरोकदन अरोकदंतः, श्यावाह दंतः यस्य असौ पुरुषः श्यावदन श्यावदंतः। काले दांत वाला जो पुरुष होता है उसको कहा जाता है श्यावदन। तो श्यावह दंताय से श्यावजस दंतजस इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो गया, प्रादिप्त संज्ञा शुभलुक इत्यादि होकर श्यावदंत बना, दंत शब्द के स्थान दत्री हो गया, पूर्ववत प्रक्रिया हो गई दुदन की तरह, तो श्यावदन इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो गया। और जब दत्री आदेश नहीं हुआ तो श्यावदंतः इसी प्रकार का रूप रहता है। अग्रिम उदाहरण है अरोकदन अरोकाः दंताः यस्य, अरोकाः अर्थात अच्छिद्राः मैले दांत हैं जिसके हैं उस व्यक्ति को कहा जाता है अरोकदन। तो अरोकाः दंताः यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो गया। अरोकजस दंतजस इस प्रकार से लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास होकर के पूर्ववत प्रक्रिया होकर के अरोकदन अरोकदंतः इस प्रकार के दो रूप निष्पन्न हो जाते हैं। तो यह सूत्र विकल्प से दत्रीय आदेश कर रहा है और यहाँ पर कोई अवस्था विशेष इत्यादि की अपेक्षा यहाँ पर भी नहीं है। विकल्प से दत्रीय आदेश का विधान करने के लिए सूत्र का प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से अरोकदन श्यावदन श्यावदंतः, अरोकदन अरोकदंतः इस प्रकार के इसके उदाहरण निष्पन्न हो जाते हैं। अग्रिम सूत्र है अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृषभराहेभ्यश्च, कि अग्रांत शब्द अग्र शब्द है अंत में, जैसे कि अग्रह अंत्य यस्य असौ अग्रांतः, अग्र शब्द है अंतावयव जिसका ऐसा जो पद समूह होगा, ऐसा जो शब्द होगा जिसका अंतावयव अग्र शब्द होगा, उसके बाद में यदि दंत शब्द आ जाएगा तो उसके स्थान पर भी दत्रीय आदेश होता है। और शुद्ध शुभ्र वृषभराह इन चार शब्दों के बाद में भी यदि दंत शब्द आएगा बहुब्रीहि समास में तो उसके स्थान पर भी दत्रीय आदेश इस सूत्र के द्वारा विकल्प से किया जाता है। यह भी सूत्र विकल्प का ही विधान कर विकल्प से करेगा। विभाषा श्यावारोकाभ्याम सूत्र से विभाषा की अनुवृत्ति सूत्र में आ जाएगी। तो इस प्रकार से अर्थ बन जाएगा कि अग्रांत शब्द के बाद में यदि दंत शब्द आ जाए तो उस दंत के स्थान पर विकल्प से दत्रीय आदेश होता है। शुद्ध शब्द के बाद में यदि दंत शब्द आ जाए तो उस दंत शब्द के स्थान पर विकल्प से दत्रीय आदेश होता है। शुभ्र शब्द के बाद में यदि दंत शब्द आ जाए बहुब्रीहि समास में तो उस दंत शब्द के स्थान पर विकल्प से दत्रीय आदेश होता है। इसी प्रकार से वृष शब्द के बाद में यदि दंत शब्द आ जाए बहुब्रीहि समास में तो दंत के स्थान पर विकल्प से दत्रीय आदेश होता है। इसी प्रकार से वराह शब्द के बाद में यदि दंत शब्द आ जाए बहुब्रीहि समास में तो उसके स्थान पर भी दत्रीय आदेश विकल्प से होता है। अन्य प्रक्रिया पूर्ववत है, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। एभ्यो दंतस्य दत्री वा इस प्रकार से अर्थ लिख दिए
लिख दिया है एभ्य एभ्य केभ्य अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृषभराहेभ्य कि अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष वराह के बाद में यदि दंत शब्द आ जाता है तो उसके स्थान पर विकल्प से दत्रि आदेश इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। उदाहरण देते हैं कुडमलाग्रदन कुडमलाग्रदंतः कि कुडमलस्य अग्राणी कुडमलाग्राणी, इस प्रकार से पहले षष्ठी तत्पुरुष समास कर करके कुडमल शब्द का अग्र शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास पहले कर देना है। तो कुडमलस्य अग्राणी कुडमलाग्राणी इस प्रकार से समस्त पद निष्पन्न हो गया। अब कुडमलाग्र शब्द अग्रांत हो गया, उसके बाद में दंत शब्द के साथ जब इसका समास होगा कुडमलाग्राणी इव दंताह यस्य, इस प्रकार से लौकी विग्रह बनेगा। कुडमलाग्र जस दंत जस, इस लौकी विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ से समास हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक होकर के कुडमलाग्र दंत बनेगा, दंत के स्थान में दत्ति आदेश हो जाएगा। अन्य प्रक्रिया पूर्ववत है। कुडमलाग्र दन इस प्रकार का समस्त निष्पन्न होता है। जब नहीं होगा दत्ति आदेश तो कुडमलाग्र दंतः इसी प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। कुडमल कहा जाता है कली को, फूल की जो नई नई कली निकलती है उसको कहा जाता है कुडमल। तो कली के समान, कली के अग्रभाग के समान दांत हैं जिसके उस व्यक्ति को कहा जाएगा कुडमलाग्रदन या कुडमलाग्रदंतः। सूत्रकार ने वृत्तिकार ने केवल एक ही उदाहरण दिया है कुडमलाग्रदन कुडमलाग्रदंतः, किंतु अन्य शब्दों के अनुसार स्वयं ही अन्य उदाहरणों की ऊहा की जा सकती है। अग्रिम शब्द है शुद्ध शब्द, तो शुद्धः दंतः यस्य असौ पुरुषः शुद्ध दन शुद्ध दंतः शुद्धः दंतः यस्य लौकिक विग्रह हो गया। शुद्ध जस दंत जस अलौकिक विग्रह हो गया। अनेक मन्य पदार्थ से समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक इत्यादि होकर के दंत के स्थान में दत्रि अन्य प्रक्रिया पूर्वक कर करके शुद्ध दन शुद्ध दंतः। इसी प्रकार से शुभ्र शुभ्राह दंतः यस्य असौ शुभ्र दन शुभ्र दंतः, शुद्ध दंत का मतलब हो गया पवित्र दांत वाला, और शुभ्र दंत का मतलब हो गया सफेद दांत वाला, शुभ्र दांत वाला, स्वच्छ दांत वाला, सफेद दांत वाला। और वृष वृष वृषाह इव वृष 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 दन वृषदंतः इस प्रकार से रूप बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, वृष शब्द का पहले दंत शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास कर देना चाहिए। वृषस्य दंतः वृषदंतः, क्योंकि वृष के समान तो दांत नहीं होंगे, वृष के दांत के समान दांत होंगे, तो वृषस्य दंतः वृषदंतः इस प्रकार से पहले षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिए। फिर वृषदंतः इव दंतः यस्य इस प्रकार से समास हो जाएगा। और वृष दंत जस इस अलौकिक विग्रह में सप्तम विपमान पूर्व पदस्योत्तर पद लोपश्च इस वार्तिक से समास हो जाएगा। तो वृषदन और वृषदंतः इस प्रकार के समस्त पद निष्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से वराह वराह दन और वराह दंतः इस प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। तो वराहस्य दंतः वराह दंतः इस प्रकार से पहले षष्ठी तत्व समास कर करके वराह दंत बन जाएगा। वराह दंता इव दंतः यस्य असौ वराह दन वराह दंतः, वराह के दांत सुअर के जो दांत, उन दांतों के समान दांत वाला जो व्यक्ति होगा उसको कहा जाएगा वराहदन वराहदंतः। इसी प्रकार से वृष बैल के दांतों के समान दांत वाला जो व्यक्ति होगा उसको कहा जाएगा वृषदन वृषदंतः। तो वराह दंत जस इस लौकिक विग्रह में सप्तम विपमान पूर्व पदस्योत्तर पद लोपश्च वार्तिक से समास होकर के प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक इत्यादि होकर के वराह दंत बनेगा। दंत के स्थान में दत्रि हो जाएगा। अन्य प्रक्रिया पूर्वत है वराहदन और वराहदंतः इस प्रकार से यह रूप निष्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा विकल्प से दत्रि आदेश किया गया, तो भिन्न भिन्न प्रकार के रूप निष्पन्न हुए। दंत शब्द के दत्रि आदेश करने का प्रकरण यहीं पर पूरा हो जाता है। इसके बाद अभी और भी अवशिष्ट सूत्र इस बहुब्रीहि समास के समासांत प्रक्रिया से संबंधित अभी अवशिष्ट हैं, जिनका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।